तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। ठीक, क्लास 10th का चैप्टर है जो ट्रिगोनोमेट्री। ये स्टूडेंट्स को क्लास 10th में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है और बोर्ड में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैथ्स में इसी इसी चैप्टर से आता है। ठीक है ना, तो हम लोग इस चैप्टर को आज देखते हैं। सबसे पहला लेक्चर इसमें बेसिक में आप लोगों को बताऊंगा और 3 फॉर्मूला है उसको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री को हम लोग 3 वर्ड्स में अलग अलग विभाजित करके हम लोग देखते हैं। कैसे, तो सबसे पहला ट्राई, ठीक, उसके बाद गोन और उसके बाद मेट्री। इन तीनों वर्ड का मतलब क्या है। देखिए, ट्राई मतलब होता है 3, गोन मतलब होता है साइड यानी भुजा, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट। ठीक है, मतलब क्या है कि तीन साइडों का मेजरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। जैसे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री क्या चीज में लगाते हैं? तो ट्रायंगल में, त्रिभुज में लगाते हैं। ठीक है, ट्रायंगल में। कौन सी ट्रायंगल में? जिसमें 90 डिग्री एक एंगल होना चाहिए। जैसे ये वाला एंगल हो ना 90 डिग्री, या हम लोग अलग अलग फॉर्म में हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। किस तरह? तो कहीं पर इस तरह देखने को मिल जाएगा ये 90 डिग्री, तो कहीं पर आप लोगों को कुछ इस तरह देखने को मिल जाएगा ये 90 डिग्री। मतलब ये ट्रायंगल है ना, कोई भी ट्रायंगल हो उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। उसी चीज में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का यूज करेंगे। ठीक है ना। ओके, ये याद रखना है कि एक एंगल जरूर 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री, और 90 डिग्री को हम लोग इस तरह डिनोट करते हैं। ठीक है ना। तो बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री का मतलब यही होता है कि 3 साइडों के मेजरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। तो आप देखते हैं हम लोग क्या चीज के बारे में कि बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर आखिर होता क्या है। तो बेसिकली हम लोगों को हाइपोटेन्यूज तो समझ में आ जाता है कि क्या होता है, और बेस और परपेंडिकुलर है ना, इसमें कंफ्यूजन रहता है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग बेसिकली समझते हैं। सबसे पहली बात कि मान लेते हैं यहाँ पर एक ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है और ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, हम लोगों को क्या कहेगा इसमें? बेस और परपेंडिकुलर कौन है? तो सिंपल हाइपोटेन्यूज वो होता है जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है। ठीक है ना, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है ना, जो सबसे बड़ा होता है। ये जो एच है ना, हाइपोटेन्यूज क्या होता है? लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, ये क्या होता है? लॉन्गेस्ट साइड, जिसको हम लोग कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, ये क्या मान लेते हैं? एबीसी ट्रायंगल है, ए बी सी। तो ये जो एसी साइड है ना, ये एसी सबसे बड़ा साइड होता है। उसके अलावा इस एसी, इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज का बोलेंगे जब 90 डिग्री के सामने होगा। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाले जो साइड होता है ना, भुजा होता है 90 डिग्री के सामने वाला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और वो सबसे बड़ा साइड होता है, सबसे बड़ा भुजा होता है। अब उसके अलावा हम लोगों को परपेंडिकुलर यहाँ पर कैसे पता चलेगा? परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर पता करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? ये जो एंगल हम लोग थीटा ले रहे हैं, तो ये है ना, इस थीटा के सामने वाला साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और इस थीटा के नीचे वाला, देखिए इस थीटा में कितने साइड सटे हुए हैं? तो एक हाइपोटेन्यूज है और एक बीए साइड है। ठीक है, ये बीए साइड है। तो ये जो हाइपोटेन्यूज है ना, तो हाइपोटेन्यूज तो एक लॉन्गेस्ट साइड हम लोग जान चुके हैं, और हाइपोटेन्यूज के अलावा एक ये साइड बचा हुआ है, तो एक इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, बेस। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे? मान लेते हैं हम लोग को क्या, यही ट्रायंगल को हम लोग ले लेते हैं, और जब हम लोगों को एंगल कौन सा दिखाना होगा, तो ये तो 90 डिग्री होगा, हम लोगों को अभी ये एंगल दिखाना है, इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। तो हम लोगों को क्या बताना? अभी यहाँ पर तो हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा, 90 डिग्री के सामने वाला साइड को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज। लेकिन यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा। देखिए परपेंडिकुलर कैसे चेंज होगा? तो ये थीटा वाले के सामने वाले एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। ठीक, और इसके एडजेसेंट साइड, थीटा के सटे हुआ साइड होता है ना, उसको हम लोग बेस बोलते हैं। सटा हुआ 2 साइड होता है, तो एक साइड तो हाइपोटेन्यूज हम लोग जान चुके हैं कि 90 डिग्री सामने वाला होगा, और उसके अलावा जो बचा हुआ होगा वो बेस होगा। तो यही होता है परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। इसमें हम लोग एक रिलेशन पढ़ते हैं क्लास 7th में। क्लास 7th में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा रिलेशन है। कौन सा रिलेशन? तो पाइथागोरियस थ्योरम, ट्रायंगल चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाया जाता है। तो पाइथागोरियस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का जो साइड है उसका स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता है रिलेशन। मतलब क्या है कि इस साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, ये वाला साइड प्लस ये वाला साइड। यानी हम लोग इस ट्रायंगल में देखें, ये ट्रायंगल को, ये ए और ये बी और ये सी पॉइंट माने थे, तो हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये है बेसिकली, यही बात यहाँ पर भी लिखा हुआ है। इस लेंथ को हम लोग h बोले हैं, इसको p बोले हैं और इसको b बोले हैं। तो यहाँ से ये रिलेशन आया है। तो ये रिलेशन से हम लोग बहुत सारे ज्योमेट्री का फॉर्मूला जितना भी ड्राइव हुआ है इसी रिलेशन से हुआ है बेसिकली। ठीक है ना,
तो शुरुआत जो होता है ना ट्रिग्नोमेट्री का, यहीं से शुरुआत होता है, इसी पाइथागोरियस थ्योरम से। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरियस थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, पाइथागोरियस एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर पड़ा और उन्होंने खोजा था। और तो पाइथागोरियस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरियस थ्योरम, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है, ये पाइथागोरियस थ्योरम में आप लोगों को ये याद रखना है, ये रिलेशन ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। क्या चीज के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, ठीक है ना, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, इन सब चीजों के बारे में। तो अब देखते हैं हम लोग क्या, साइन कॉस टैन कॉस कॉट कोसेक सेक, ये सब चीजों के बारे में। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ठीक है, क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये राइट एंगल होना जरूरी है, यदि नहीं कोई क्वेश्चन में दिया है तो हम लोग को वहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ओके, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर, तो ये एंगल है और यहाँ पर एंगल थीटा दिया गया है। तो आप लोग बताइए कि हाइपोटेन्यूज कहाँ पर होगा, तो इसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। और परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस होगा, कौन होगा, आप लोग गेस कीजिए थोड़ा, समझ में आ रहा कौन होगा, हाँ समझ में आ गया ना। देखिए अब यहाँ पर बेसिकली कौन होगा, तो ये थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाला एकदम सामने सामने, यहाँ से जब देखेंगे ना हम लोग इस तरह, तो हम लोग को क्या दिखाई देगा, ये परपेंडिकुलर दिखाई देगा। और थीटा के नीचे वाला साइड, उसके साइड बगल वाला साइड क्या होता है, एक हाइपोटेन्यूज होगा, जो हम लोग जानते हैं क्योंकि 90 डिग्री के सामने है। और एक बचा हुआ जो है वो तो बेस होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से तो हम लोगों को ये पता चल गया कि परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, हाइपोटेन्यूज कौन है। ठीक है, इस एरो को मैं मिटा दे रहा हूँ। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्या चीज के बारे में, ये तो हो गया। अब इस ट्रायंगल को हम लोग कुछ नाम भी दे देते हैं, ए बी सी, ठीक है, एबीसी ट्रायंगल। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली क्या देखना है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, क्या, तो टी रेशियोज, ठीक है, डिनोट करते हैं टी से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, सिंपल क्या है, सबसे पहला हम लोग डिफाइन करते हैं साइन, ठीक, साइन थीटा, ठीक है ना। इसको हम लोग छोटे से शॉर्ट फॉर्म में क्या कैसे लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं SIN, सिंपल, साइन थीटा, ठीक। ओके, और इसको डिफाइंड कैसे किया गया है, तो इसको डिफाइंड करने का तरीका यही है, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज, ये वाला साइड डिवाइडेड बाय ये वाला साइड, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे ना, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो हम लोगों को जो वैल्यू मिलेगा वो साइन थीटा का वैल्यू मिलेगा। ठीक है ना, साइन थीटा का वैल्यू, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज। और उसके बाद क्या डिफाइन किया गया है, तो कोसाइन थीटा, क्या, तो कोसाइन, ये को है और उसके बाद साइन को एकदम लिख दीजिए साइन, कोसाइन। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कॉस, ठीक है ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपन में हाइपोटेन्यूज, इस तरह इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब उसका सेकंड वन क्या आता है, तो टेंजेंट, थर्ड नंबर पे, ठीक है, टेंजेंट थीटा। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन में बेस, इसको इस तरह डिफाइन किया गया, परपेंडिकुलर अपन में बेस। ओके, और उसके बाद को टेंजेंट, ठीक है, को टेंजेंट थीटा, इसको शॉर्ट फॉर्म में किस तरह लिखते हैं, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल होता है, tan थीटा का उल्टा होता है, tan थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है। तो कैसे होगा इसका, तो बेस अपन में परपेंडिकुलर, कॉट थीटा का। अब उसके बाद क्या आता है, सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, इसका शॉर्ट फॉर्म किस तरह लिखते हैं, तो सेक थीटा इज इक्वल टू, इसका होता है क्या, तो ये जो आप लोगों को कॉस दिया गया है ना, इसका उल्टा होता है, तो हाइपोटेन्यूज अपन में बेस। और उसके बाद कोसिकेंट थीटा क्या होता है, कोसिकेंट थीटा, इसको शॉर्ट फॉर्म में किस तरह लिखते हैं, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपन में परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कैसे, तो साइन को किस तरह डिफाइन किया गया है, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज, कॉस को किस तरह डिफाइन किया गया है, बेस अपन में हाइपोटेन्यूज, और टैन को किस तरह डिफाइन किया गया है, परपेंडिकुलर अपन में बेस। ठीक है, कॉट को किस तरह डिफाइन किया है, बेस अपन में परपेंडिकुलर, और सेक को किस तरह डिफाइन किया गया है, H/B, यानी हाइपोटेन्यूज अपन में बेस। और कोसेक थीटा को यानी कोसिकेंट थीटा को किस तरह डिफाइन किया गया है, H अपन में P, मतलब हाइपोटेन्यूज अपन में परपेंडिकुलर। तो ये बेसिकली थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ये बेसिकली याद रखने वाला चीज है। ठीक है, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कोसेक, ठीक है, 6 रेशियोज है, इसको आप लोगों को याद रखना है। कैसे, तो ये जो है ना परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज को याद रखने का मैं तरीका आप लोगों को बता देता हूँ। तो इसको याद रखने का तरीका सिंपल क्या है कि साइन का क्या है, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज, और सिंपल क्या है कि साइन का जो उल्टा होता है वो कौन आप लोगों को दिख रहा है, तो देखिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा अलग अलग करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साइन जो है ना,
साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज दिया गया है, ओके। और कोसेक थीटा क्या दिया गया है, कोसेक थीटा दिया गया है, हाइपोटेन्यूज अपन में परपेंडिकुलर दिया गया है ना। देखिए ये कोसेक थीटा जो है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको उलट देते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि इसको कर देते हैं 1 कोसेक थीटा और इसको कर देते हैं परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज, और ये भी क्या है, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज, और ये किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर है। तो ये किसके बराबर होना चाहिए, साइन थीटा के बराबर। मतलब क्या है कि 1/cosec थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होगा कि नहीं। देखिए कैसे होगा, सिंपल हुआ है ना। तो इसको सोचने का तरीका है, यहाँ पर सिंपल क्या है कि ये इसका रेसिप्रोकल है। देखिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। सिंपल आप लोगों को मैं कुछ यहाँ पर फॉर्मुला भी लिखवाऊंगा। फॉर्मुला क्या है, लॉजिक है भाई, लॉजिक। फॉर्मुला आप लोग रटवाया जाता है, फॉर्मुला ट्रिग्नोमेट्री में रटा नहीं जाता है, ठीक है ना। लॉजिक से सिंपल समझा जाता है। एक बार आप लोग क्या करना है कि ये समझ लेना है कि कौन किसका अपोजिट है, मतलब उल्टा है, और उसके अलावा परपेंडिकुलर में हाइपोटेन्यूज। ये सिंपल ये शुरुआत वाला है। और उसके बाद जो रेशियोज का मान होता है यानी वैल्यूज होता है, साइन 45 साइन 30 ये सबका, तो वो थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, साइन और कॉस का। उसके अलावा सबका खुद ब खुद निकल जाएगा, ठीक है ना। तो उसका ट्रिक मैं आप लोगों को बता दूंगा। सिंपल यहाँ पर क्या निकल के आया है हम लोग देखे हैं, तो यहाँ पर आया है कि 1/cosec थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है ना। यानी क्या है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा आया है। कैसे आया है, तो सिंपल आप लोग देखिए, ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला साइन जो है ना, इसके साथ मिला हुआ है। कैसे मिला हुआ है, तो साइन का जब हम लोग उल्टा करेंगे तो इसके बराबर आएगा, या इसका उल्टा करेंगे तो इसके बराबर आएगा, ठीक है ना। मतलब क्या है कि देखिए क्या हुआ है कि P/H है, ठीक है, इज इक्वल टू H/P का इनवर्स, ठीक है। पावर जब 1 लगाते तो इसको पलट देते, पावर 1 का मतलब यही माइनस पावर 1, तो इसका मतलब यही कि इसको हम लोग पलट देंगे। तो सिंपल क्या है कि ये क्या है, तो ये साइन है, और ये क्या है, तो ये कोसेक है। तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है कि साइन इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स। कोसेक इनवर्स का मतलब क्या है कि 1/cos, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही है कि साइन इज इक्वल टू 1/cos, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिलेशन यही मिल रहा है कि ये इसका इनवर्स का बराबर है, इसके इनवर्स के बराबर, ठीक है। साइन जो है ना इसके इनवर्स के बराबर है, या इसको इसके इनवर्स के बराबर हम लोग लिख सकते हैं। इसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 में साइन थीटा। तो ये बेसिकली क्या है, सिंपल रिलेशन है। कैसे रिलेशन है, तो यहाँ पर भी इसका जो है ना, इसका उल्टा इसके बराबर होगा, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ पर सिंपल यही है कि ये फॉर्मूला आप लोगों को नोट नहीं करना है नोट, ठीक है ना। आप लोगों को ये लॉजिक मैं आप लोगों को तो बता रहा हूँ, ये आप लोगों को याद रखना है। मैं पढ़ा था ना जब ये, तो ये सब कुछ नहीं नोट किया था। सिंपल आप लोगों को मैं ये बता रहा हूँ, ये नोट किया था। और यहाँ पर थोड़ा सा नाम आप लोगों को याद रख लेना है, क्योंकि ये एग्जाम में थोड़ा सा पूछ लेगा तो पूछ लेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा, ठीक है ना। आप लोगों को वहाँ पर सिर्फ प्रूफ करने के लिए पूछता है, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है ना। तो ये सिंपल ये रिलेशन था। उसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो कोसेक है ना, ये सेक के साथ रिलेशन में है, सेक के साथ। देखिए ये B/H है तो ये H/B है। मतलब क्या है कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू 1 में सेक थीटा, या सेक थीटा इज इक्वल टू 1 में cos थीटा। सिंपल क्या, इसको इधर भेजेंगे और इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा। मतलब कुछ नहीं है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पर इक्वेशन जो है ना, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोगों को सिंपल मिलते जाएगा वैल्यूज। और ये जो tan थीटा है ना, ये इसका उल्टा है। देखिए परपेंडिकुलर अपन बेस, और ये क्या है, बेस अपन में परपेंडिकुलर। सिंपल चीज है, ओके। तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, कौन किसका उल्टा होता है, कैसे होता है और कैसे निकलता है। तो साइन कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज। कॉस कैसे निकलता है, तो बेस अपन में हाइपोटेन्यूज। और tan निकलता है परपेंडिकुलर अपन में बेस, और कॉट निकलता है बेस अपन में परपेंडिकुलर, और कॉट निकलता है बेस अपन में परपेंडिकुलर। सेक निकलता है H/P यानी हाइपोटेन्यूज बाई बेस, और कोसेक निकलता है हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, ओके। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि आखिर होता क्या है। क्वेश्चन करेंगे तो और क्लैरिटी मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ तक आई होप आप लोग समझ में आ गया है, तो हम लोग चलते आगे। तो अगला टॉपिक हम लोगों का यही है कि प्रूव दैट द टी रेशियोज यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल डज नॉट डिपेंड ऑन द साइड ऑफ द ट्राइंगल। मतलब क्या है कि जो हम लोग साइन कॉस ये सब निकाले हैं ना, वो जो ट्राइंगल का साइज है ना, साइज पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब कितना बड़ा ट्राइंगल है, ये इतना बड़ा ट्राइंगल बनाए या इतनी चानी ट्राइंगल बनाए या इतना बड़ा ट्राइंगल बनाए, इस पर डिपेंड नहीं करता। ये जो साइड बनाए ना इतना इतना, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। वो डिपेंड करता है उसके एंगल पर। क्या चीज पर, एंगल पर। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही होगा, ये भी एंगल थीटा ही होगा। मतलब आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, ठीक है ना। तो देखिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। मतलब मेरे कहने का यही है कि ये क्या है, एक बहुत बड़ा ट्राइंगल बनाया मैंने। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा कि ये एंगल ले, चाहे ये वाला एंगल ले, चाहे ये वाला एंगल ले,
ठीक है। तो ये सभी एंगल क्या होगा, बराबर होगा। ये जितना भी एंगल है ना ये सभी बराबर है, लेकिन इसका साइड क्या हो जा रहा है, जितने दूर जा रहा है ये बढ़ते जा रहा है। इस पॉइंट से हम लोग इस मान लेते हैं ये पॉइंट, इस ए पॉइंट से जितने लोग दूर जा रहा है ये बढ़ते जा रहा है। मतलब क्या है कि एक रे इधर जा रहा है, एक रे इधर जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सिंपल जितने दूर जाएंगे ये फैलते जाएगा, मगर इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा ना, ये वाला जो एंगल थीटा होगा ये हमेशा सेम रहेगा। जब तक ये स्ट्रेट लाइन में चलते चला जाएगा ये हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों को यही प्रूफ करना है कि ये जो है ना, ये एंगल जो है ना, ये एंगल जो है ना वो डिपेंड क्या चीज पर करता है, सॉरी डिपेंड क्या चीज पर नहीं करता है। तो ट्रायंगल का कितना बड़ा साइज है इस पर डिपेंड नहीं करता है, ट्रायंगल का कितना बड़ा साइज है इस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। तो यही हम लोगों को प्रूफ करना है। चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। सिंपल कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ पर एक ट्रायंगल ले लेंगे, इसको हम लोग ए, इसको हम लोग बी और इसको हम लोग सी बोल देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर एक पॉइंट पी लेंगे और इस एंगल को थीटा लेंगे। सिंपल क्या करना है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराना है, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ओके। और इस पॉइंट को हम लोग थोड़ी देर के लिए एम बोल देते हैं। अब सिंपल यहाँ पर हम लोगों को देखना क्या है कि यहाँ से हम लोग निकालेंगे क्या चीज, तो साइन थीटा, ठीक है ना, साइन थीटा निकालेंगे। तो साइन थीटा कौन से ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल एबीसी में, ठीक है। इन ट्रायंगल एबीसी साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कौन है, तो इसके सामने वाला ये वाला साइड, ठीक है ना। ये वाला ट्रायंगल हम लोग देख रहे हैं ए बी सी, ये वाला बड़ा वाला जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल में हम लोग देख रहे हैं। तो इसके सामने वाला साइड कौन सा है, तो ये बीसी है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, बीसी डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज एसी है, हाइपोटेन्यूज एसी है। अब यहाँ पर आप लोग ये सीसी नहीं काट दीजिएगा, ठीक है ना। ये क्या है, तो साइड का नाम है, ठीक है, साइड का नाम है। तो नाम को हम लोग काटते नहीं है, वैल्यू रहेगा तब काटेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से साइन थीटा हम लोग ये निकाल लिए, क्या होगा, तो साइन थीटा यहाँ पर सिंपल क्या हो गया है, तो बीसी अपन में एसी, ओके। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे ये छोटे वाले ट्रायंगल से क्या चीज, तो साइन थीटा, ठीक है ना, छोटे वाले ट्रायंगल से। अब इन ट्रायंगल ए एम पी, ठीक है, ए एम पी ट्रायंगल में देखेंगे वहां से हम लोग साइन थीटा निकालेंगे इज इक्वल टू ये वाला ट्रायंगल ए एम पी, ठीक है, छोटा वाला ट्रायंगल। यहाँ से साइन थीटा देखेंगे तो थीटा तो बड़े वाले के लिए भी सेम है और छोटे वाले के लिए भी सेम है, ठीक है। जो एंगल है, ये जो एंगल दिया गया है वो बड़का के लिए भी सेम है और छोटका के लिए भी सेम है। तो हम लोग साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो परपेंडिकुलर, तो यानी पीएम डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एम, ठीक है, पीएम बाई एम। अब यहाँ पर एम एम नहीं काटिएगा, ठीक है, ये नाम है, नाम की वजह से हम लोग इसको नहीं काटते, वैल्यू आएगा तब काटेंगे, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू ये हो गया। अब आई होप आप लोग सिमिलैरिटी चैप्टर पढ़े होंगे, ठीक है, कौन सा सिमिलैरिटी, ठीक है। तो वहां से हम लोग सिमिलैरिटी यहाँ पर देखते हैं कैसे कि ये जो एम ट्रायंगल है ए एम पी वो एबीसी ट्रायंगल के सिमिलर है, ठीक है। जो ट्रायंगल ए एम पी है ना वो सिमिलर है किसके, तो ट्रायंगल ए बी सी के, ठीक है। तो ये सिमिलैरिटी के रूल के हिसाब से हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे कि जो है ना ये वाला साइड अपन में ये वाला साइड, ठीक है, यानी जो पीएम साइड है डिवाइडेड बाई जो बीसी साइड है इज इक्वल्स टू, हम लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि ये जो एपी साइड है और एसी साइड है वो बराबर होगा, ठीक है, एपी बटे एसी। तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है कि सिमिलैरिटी के हिसाब से हम लोग ये बोल सकते हैं, ठीक है, सिमिलैरिटी के रूल के हिसाब से। अच्छा, तो ये हो गया। अब यहाँ पर ये जो एसी है इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपल कि ये जो बीसी है ना इसको इधर ले जाएंगे और एपी जो है इसको हम लोग इधर लाएंगे, ठीक है। मतलब क्या है कि जो पीएम है डिवाइडेड बाई एपी इज इक्वल्स टू बीसी डिवाइडेड बाई एसी, ठीक। तो ये हो गया। तो सिंपल हम लोग क्या देखेंगे, ये जो टर्म है ना यहाँ पर ये वाला जो टर्म है वो हम लोगों को ये छोटे वाले ट्रायंगल से मिला है और ये वाला जो टर्म है वो हम लोगों को बड़े वाले ट्रायंगल से मिला है। सिंपल क्या है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो सिंपल क्या है, सॉरी यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा क्या, तो ए एम, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए एम है ना ये ए एम नहीं है, यहाँ पर एपी दिया गया है, ठीक है। परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज लेना था, मैं यहाँ पर बेस ले लिया, ठीक है, साइन का वैल्यू इसकी वजह से। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि जो साइन कॉस टैन कॉट सेक्स कोसेक ये सब है ना ये क्या चीज पर डिपेंड नहीं करता कि ये ट्रायंगल कितना बड़ा है, इतना चानी है या इतना चानी है, तो उस पर डिपेंड नहीं करता, वो अपने एंगल पर डिपेंड करता है कि कितना एंगल है, 10 डिग्री 20 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री जितना है वो एंगल पर डिपेंड करेगा, उसके साइड पर डिपेंड नहीं करता। उसके साइड से हम लोग उसका वैल्यू निकाल लेते हैं लेकिन उसके साइड पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। तो उसके साइड्स का रेशियो निकालते हैं ना बेसिकली, इसकी वजह से उस पर डिपेंड नहीं करता। सिंपल मैं आप लोग को प्रूफ करके बता रहा हूँ। तो सिंपल ये क्या है, तो ये तो वैल्यू आया, तो यहाँ पर देखिए जो पीएम बाई एपी है वो क्या है, तो ये साइन थीटा है, ठीक है। तो छोटे वाले ट्रायंगल की वजह से
ठीक है। तो सिंपल क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्रूफ कर दिए। मतलब यहाँ पर यही निकल रहा है, कंक्लूजन यही निकल रहा है कि बेसिकली छोटे वाले ट्रायंगल से निकाला या बड़े वाले ट्रायंगल से निकाले, हम लोग यहाँ पर भी एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे 90 डिग्री का, या यहाँ पर भी ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, यहाँ से भी इस थीटा साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे, इस छोटे से उससे बड़े से, तो सब में सेम ही आएगा। ठीक है, प्रूफ करेंगे ना, सब में सेम ही आएगा। ओके, तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन कॉस सेक कोसेक ये सब है ना, वो क्या चीज पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये ट्रायंगल कितना बड़ा है इस पर डिपेंड नहीं करता। देखिए यहाँ इस छोटे वाले ट्रायंगल से भी निकालेंगे तो उतना ही बड़ा आएगा, इतना बड़े से निकालेंगे तो उतना बड़ा, इससे निकाले और इससे भी निकाले, तो प्रूफ करके अभी मैं आप लोगों को दिखाया हूँ। सिंपल यही बात है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो कितना साइज जितना बड़ा होगा ना उस पर डिपेंड नहीं करता, वो खुद के एंगल पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये कितना वैल्यू है, ये थीटा यदि इंक्रीज करेंगे बढ़ाएंगे बढ़ाते जाएंगे तो ये साइन का वैल्यू बढ़ते जाएगा। ठीक है ना। ओके, तो बेसिकली यही था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा एक कंसेप्ट है क्या कि स्टूडेंट्स को क्या चीज में कंफ्यूजन रहता है कि ये जो साइन थीटा का स्क्वायर है ना, बेसिकली आखिर है क्या। तो कोई स्टूडेंट क्या करेंगे, साइन थीटा का स्क्वायर कर देता है, ये थीटा है ना इसका स्क्वायर कर देता है, तो ये नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये गलत हो जाएगा, ये एंगल का स्क्वायर हो जाएगा। ये जो बेसिकली है ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। कैसे, तो सिंपल ये थीटा जो है ना वो एक एंगल है। मान लेते हैं हम लोगों को क्या है, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एंगल 30 डिग्री है और क्या है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा क्योंकि इसके साइड सामने वाला क्या होगा तो परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हम लोग जब साइन 30 देखेंगे, ये थीटा के जगह क्या लिखेंगे तो ये एंगल रखेंगे, साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, ये जो है ना एंगल है। ठीक है, हम लोग यदि इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पर जो है ना हम लोग क्या करेंगे, जब इसको स्क्वायर को अंदर की तरफ लाने की कोशिश करेंगे तो ये एंगल, ये जो एंगल है ना 30 डिग्री 30 डिग्री, इस पर नहीं ले जाना है हम लोगों को, ले जाना है ये जो साइन लिखा है ना इस पर ले जाना है और 30 डिग्री। मतलब क्या है कि ये जो साइन का जो वैल्यू आएगा ना, साइन 30 डिग्री का वैल्यू, उसका स्क्वायर करना, उसकी वैल्यू का स्क्वायर करना, जो मान आएगा ना उसका स्क्वायर करना। ये जो है ना साइन 30 का इसका स्क्वायर नहीं करना है। ठीक है ना, साइन 30 का स्क्वायर नहीं करना है, जो इसका वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, जैसे ये आ गया इसका वैल्यू तो इसका स्क्वायर किया हो, इसका जो एंगल है एंगल का स्क्वायर नहीं करना है, इसको हम लोग 900 डिग्री नहीं कर सकते। ये जो 30 है 30 रहेगा, लेकिन इसका जो वैल्यू आएगा जो हम लोग आगे निकालने वाले आगे के लेक्चर में, तो उसका स्क्वायर करना है। ठीक है ना, तो सिंपल मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता था कि ये जो साइन स्क्वायर है और साइन क्यूब रहेगा, क्यूब भी रहे या कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहे बेसिकली, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, और उसके बाद यहाँ पर मान लेते हैं साइन की पावर 4 रहे तो हम लोग साइन की पावर 4 थीटा इस तरह लिखेंगे। ठीक है, साइन की पावर 4 थीटा। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह यहाँ पर ये जो है ना इसको हम लोग यहाँ पर 4 नहीं लगाना है, हम लोग कहाँ पर लगाना है तो थीटा के इधर लगाना है। ठीक है ना, इसका वैल्यू का पावर 4 करेंगे। ठीक है, इसका जो वैल्यू आएगा ना मान आएगा उसका पावर 4 करना है। ओके, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो बेसिकली इसमें बातें यही है कि जो ये है ना कौन सा, तो tan थीटा वो क्या है, परपेंडिकुलर अपन में बेस होता है। ठीक, अच्छा साइन थीटा का वैल्यू देखिएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज, और cos थीटा क्या होता है तो बेस अपन में हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक, अच्छा इन दोनों को हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, साइन थीटा बाई cos थीटा करते हैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई बेस अपन में हाइपोटेन्यूज, इस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली होगा क्या कि ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज ऊपर जाएगा इनटू हाइपोटेन्यूज इनटू बेस, तो ये हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कट जाएगा, क्या बचेगा बेस अपन में परपेंडिकुलर। ये क्या चीज का आया है तो साइन बाई कॉस। ठीक है ना, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो यहाँ तो हम लोगों को एक चीज दिख रहा है कि ये परपेंडिकुलर अपन में बेस तो tan थीटा होता है। देखिए tan थीटा है ना परपेंडिकुलर अपन में बेस, तो हम लोग यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो tan थीटा है ना, tan थीटा वो क्या है तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा ये होता है। अच्छा ये जो कॉट थीटा है ना, कॉट थीटा इसको आप लोग खुद से प्रूव करिएगा, मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंट्स बता दूंगा। ठीक है ना, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपन में साइन थीटा, आप लोग रख के देख सकते हैं। ठीक है ना, तो कॉट थीटा का वैल्यू बेसिकली होता है क्या तो बेस अपन में परपेंडिकुलर, तो हम लोग जब कॉस थीटा का वैल्यू रखेंगे क्या चीज तो बेस अपन में हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज, तो हम लोगों को यहाँ पर कट करके मिलेगा ये बी बाई एस। बेसिकली क्या होगा देखिए कॉस थीटा अपन में साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा अपन में साइन थीटा, कॉस थीटा वैल्यू क्या है तो बेस अपन में हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज गया बेस बाई परपेंडिकुलर आ गया। सिंपल प्रूफ करना है, सिंपल प्रूफ है इसका। ओके, और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग मैं बताया था क्या कि जो tan
थीटा है वो 1/cot थीटा के बराबर होता है। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। इस cot थीटा को जब हम लोग इधर लाएंगे ना तो हम लोगों को यहाँ पर मिलेगा tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये हमेशा होगा, ठीक है। कोई भी वैल्यू रखिए आप लोगों को यही मिलेगा, ठीक है। आगे आने वाले लेक्चर में जब वैल्यू निकाल दूंगा उसके बाद आप लोग करके देखिएगा तो आ जाएगा, ओके। तो बेसिकली ये होता है। अब देखते हैं यहाँ पर तो ये हो गया। अब हम लोगों को 3 फॉर्मूला दिया गया है, कौन? तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये सब कहाँ से आया तो इसको हम लोग देखते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग क्या, तो वो फॉर्मूला जो क्या है, सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। और जो सेकेंड फॉर्मूला है क्या है, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। और जो थर्ड फॉर्मूला है वो क्या है, तो थर्ड फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये 3 फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन देखते हैं, ठीक है, कहाँ से आया। तो सिंपल क्या करना है, यहाँ पर एक ट्रायंगल ले लेना है, ABC ट्रायंगल ए बी और सी, ठीक। और यहाँ पर एंगल थीटा, तो थीटा का सामने वाला परपेंडिकुलर, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज, सॉरी यहाँ पर बेस में होगा, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली होगा क्या, यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, तो साइन थीटा निकाल दे, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। और कॉस थीटा निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, बेस अपन में हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, बेस अपन में हाइपोटेन्यूज, ठीक। अब हम लोग ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, हम लोग जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरियस थ्योरम लगा सकते हैं। मैं आप लोगों को शुरुआत में फर्स्ट में ही बताया था पाइथागोरियस थ्योरम के बारे में। तो पाइथागोरियस थ्योरम क्या कहता है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्या चीज का वैल्यू, पी का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जब देखेंगे ना, यहाँ पर देखेंगे p इज इक्वल्स टू एच साइन थीटा का आएगा। और यहाँ से हम लोग जब देखेंगे तो b इज इक्वल्स टू एच कॉस थीटा आएगा, ठीक है। ये आप लोगों को दिखा, यहाँ से इक्वेशन को जब हम लोग h को इधर भेजेंगे तो b इज इक्वल्स टू एच कॉस थीटा हो जाएगा। ये जब हम लोग h को यहाँ से हटाएंगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा h, और यहाँ से जब हम लोग h को हटाएंगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा h, यानी p इज इक्वल्स टू एच साइन थीटा, b इज इक्वल्स टू एच कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर p के जगह p का वैल्यू पुट करेंगे, b के जगह b का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, यानी जो p है ना एच साइन थीटा का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एच साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एच कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एच स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एच स्क्वायर, यहाँ पर भी एच स्क्वायर, यहाँ पर भी एच स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर इसमें से कॉमन करेंगे तो एच स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये एच स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। लीजिए प्रूफ हो गया। सिंपल यही प्रूफ था कि पाइथागोरियस थ्योरम है, वहां सबसे पहले साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। ये बेस यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये बी है और ये पी है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर यही करना था कि पाइथागोरियस थ्योरम लिखना था पाइथागोरियस थ्योरम के अकॉर्डिंग, और उसके बाद यहाँ पर साइन थीटा निकालना था, कॉस थीटा निकालना था, उसके बाद यहाँ पर वैल्यू पुट करना था, पी का बी का, हम लोग को मिल गया जो हम लोगों को आंसर चाहिए था, ओके। तो सबसे पहला इक्वेशन प्रूफ हो गया, ठीक है। अब सेकेंड थर्ड बाकी है, तो उसमें से मैं एक और कर देता हूँ। आप लोगों को एक करना है ना, एक नहीं करिएगा तो कहाँ से होगा, सभी मैं करा दूंगा तो कुछ नहीं मतलब रहेगा ना। इसी वजह से थोड़ा सा तो मेहनत, थोड़ा सा तो कर लीजिए ना, एग्जाम है सर पे, इसकी वजह से सिंपल क्या है कि ये हो गया ना। तो अब देखते हैं थर्ड नंबर मैं करा देता हूँ, ठीक है। तो सेकंड नंबर आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ओके। तो थर्ड नंबर देखिए सिंपल कैसे करना है। थर्ड नंबर को करने के लिए क्या करना है कि ये तो हम लोगों को फॉर्मूला मालूम है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसको हम लोगों को प्रूफ करना है। तो सिंपल प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से कोसेक का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कोसेक क्या निकलता है, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज अपन में परपेंडिकुलर, ये साइन का इनवर्स होता है। अब उसके बाद कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपन में परपेंडिकुलर, क्योंकि ये tan का इनवर्स है, ठीक। अब यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से जब हम लोग हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकालेंगे तो परपेंडिकुलर इधर आ जाएगा, और यहाँ से जब बेस का वैल्यू निकालेंगे तो परपेंडिकुलर इधर आ जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पर हम लोगों को पाइथागोरियस थ्योरम देखना है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर एच के जगह पर हम लोग एच का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी कोसेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, पी कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ तक हो गया। अब क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। ये देखिए पी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से कॉमन करेंगे और यहाँ से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 बचेगा। तो बेसिकली क्या बचेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या कि इस कॉट को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा,
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए ये थर्ड नंबर इक्वेशन हम लोगों का प्रूफ हो गया। ठीक है, थर्ड नंबर इक्वेशन ये रहा। अब ये जो सेकंड नंबर है इसको आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ठीक है ना, सिंपल कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए सेक थीटा का वैल्यू यहाँ से इस ट्रायंगल से लिखना है और tan थीटा का वैल्यू लिखना है और यहाँ पर देखकर हम लोगों को पुट कर देना है। ओके, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब क्वेश्चन भी करना जरूरी है ना। तो अब हम लोग को क्या देखना है कि यहाँ पर हम लोग को क्या दिया गया है, तो ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, इफ साइन ए, साइन देखिए ए है ना, यहाँ पर ए लिखा रहेगा, बी लिखा रहेगा, सी लिखा रहेगा, डी लिखा रहेगा, कुछ भी लिखा रहेगा। यहाँ पर हम लोगों को एंगल ही मानना है। ठीक है ना, यहाँ पर नोटेशन हम लोगों को जरूरी नहीं थीटा ही देगा हर जगह, थीटा ही देगा ये जरूरी नहीं है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी लेटर दे सकता है। ठीक है ना, तो हम लोग वहाँ पर साइन के अंदर जो रहेगा बक्सा में बंद, तो उसको हम लोग क्या मानना है, एंगल मानना है। ओके, तो सिंपल हम लोग क्या दिया गया है कि साइन ए इज इक्वल टू 8/17। ठीक है, ये है। हम लोग क्या पूछा है कि फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। ठीक है, मतलब क्या है कि ये एक ट्रायंगल है कोई। ठीक है, यहाँ पर क्या है तो एंगल ए है और ये, अब यहाँ पर हम लोग क्या पूछ दिया गया, क्या बता दिया गया है कि इसमें जितने भी रेशियोज बनते हैं, साइन तो दिया गया है, कॉस, सेक, कोसेक, टैन, कॉट, ये 5 रेशियोज है, उस 5 रेशियोज का वैल्यू हम लोग को बताना है। तो सिंपल कैसे बताएंगे, सिंपल तरीका है। सबसे पहली बात साइन का वैल्यू दिया गया है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो कोसेक का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, तो साइन का इनवर्स होता है कोसेक, हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपन में कोसेक थीटा नहीं पढ़े हुए हैं, याद करिए ना, ये है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन इनवर्स, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, यानी कोसेक ए ले लेंगे। मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी वेरिएबल्स, मतलब कोई भी ऐसा वैल्यू रखेंगे जिसमें हम लोग उसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 बाई साइन थीटा यानी 1 बटे इसका वैल्यू यानी 8/17, तो यानी 17/8 हो गया ये कोसेक का वैल्यू। ठीक है, तो इतना लंबा लिखने का कोई जरूरत नहीं है, सिंपल 17/8। ठीक है ना, ये क्या चीज का हो गया, तो कोसेक का। अब हम लोगों से क्या पूछा है कि पहला तो निकल गया, अब हम लोग कोई निकालते हैं, कॉस का निकालते हैं। ठीक है, कॉस का, तो कॉस का कैसे निकालेंगे, तो हम लोग ये रिलेशन पढ़ेंगे, साइन स्क्वायर ए यानी थीटा, जरूरी नहीं है थीटा ही रहेगा, लिख देता हूँ। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये है ना। अच्छा, ये रिलेशन हम लोग पढ़े हुए हैं। अब यहाँ से हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू देखेंगे, तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब ये स्क्वायर को हम लोग इधर भेजेंगे तो ये रूट चढ़ जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो सिंपल आप लोगों को कहीं कोचिंग में ये कराया जाता होगा कि ये भी जो रिलेशन है ना, इसको भी याद कराया जाता होगा, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। कैसे निकाला हो, सिंपल क्या करना है, इसको इधर भेजना है, उसके बाद रूट को चढ़ा देना, मिल जाएगा हम लोगों को। ठीक है, ओके, तो कॉस थीटा वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सिंपल रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये जो है ना इसका स्क्वायर करके हम लोग डालना है, तो 8/17 का होल स्क्वायर करके डालना है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाई 17 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर 289 होता है। ठीक है ना, ओके, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, 289 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 289। ठीक है, तो इसमें से हम लोग जब माइनस करेंगे तो रूट अंडर 215 डिवाइडेड बाई 289। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे ये 215 जो है ना 15 का स्क्वायर है और 289 जो है 17 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो रूट अंडर 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू, सिंपल क्या हो जाएगा, स्क्वायर में है तो बाहर निकल जाएगा 15/17। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या निकला, तो कॉस थीटा का वैल्यू निकला, कॉस ए इज इक्वल टू 15/17। अब हम लोग यहाँ से हम लोग ये रिलेशन निकाल सकते हैं कि कॉस तो मिल गया, तो सेक भी निकाल सकते हैं ना, सेक निकाल सकते हैं कि नहीं। देखिए सेक निकालने का तरीका मैं आप लोग बताता हूँ। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपन में सेक थीटा, रिलेशन याद करिए। तो यहाँ से हम लोग को सेक थीटा देखना है, इज इक्वल टू 1 अपन में कॉस थीटा, तो 1 बटे कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, तो 15/17 इज इक्वल टू 17/15, ये हो गया सेक थीटा का वैल्यू। ठीक है, तो सेक ए इज इक्वल टू 17/15। अच्छा, यहाँ से हम लोग को टैन और कॉट निकालना है, 2 बाकी रह गया, तो टैन और कॉट कैसे निकालेंगे, याद करिए थोड़ा सा और रिलेशन। देखिए ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ कि आप लोगों को जो रिलेशन मैं पढ़ाया हूँ ना, कि साइन का इनवर्स ये होता है, टैन का इनवर्स ये होता है, कॉट का इनवर्स ये होता है, तो ये आप लोगों को याद हो जाए, इसके लिए मैं आप लोगों को क्या ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है ना, ओके, तो सिंपल क्या है कि ये 3 तो मिल गया, अब हम लोगों को टैन निकालना है। तो टैन क्या होता है, हम लोग ये पढ़े हुए हैं ना, टैन इज इक्वल टू साइन थीटा अपन में कॉस थीटा, पढ़े हुए हैं ना, टैन थीटा इज इक्वल टू भल मैं पढ़ाया हूँ थोड़ा देर पहले। तो साइन थीटा वैल्यू क्या है, तो 8/17 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा वैल्यू क्या है, तो 17/8, सॉरी कॉस थीटा वैल्यू है 15/17, तो ये 17 चला जाएगा, कैसे गया, तो देखिए थोड़ा सा और आप लोगों को करा देता हूँ। 8/17
इंटू ये ऊपर जाएगा 17/15 हो जाएगा, तो ये 17 गया 8/15 हो गया tan थीटा वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे tan थीटा इज इक्वल टू 8/15। ओके, अब cot थीटा क्या होता है, तो 1/tan थीटा होता है ना, cot इतना बताना पड़ेगा यार, cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, ये हम लोग रिलेशन पढ़े हुए। तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे कि 1/tan थीटा, तो tan थीटा का वैल्यू कितना है, तो 8/15 है, तो 8/15 रखेंगे, यानी 15/8 हो गया क्या, तो देखिए 8/15 इसका उल्टा कर देंगे, 15 को ऊपर भेज देंगे, 8 को नीचे भेज देंगे, तो हम लोग क्या मिल जाएगा cot थीटा। तो यहाँ पर cot थीटा हो गया क्या, cot थीटा इज इक्वल टू 15/8। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, साइन का निकालना था तो cos निकल गया, साइन से हम लोग cos निकालेंगे और फिर tan cot से इसको तो आसान हो जाएगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन और लास्ट नंबर क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, ये है, और हम लोगों को प्रूफ करना है, शो करना है कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है ना, तो हम लोगों को ये इक्वेशन निकाल लेते क्या है, तो 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, मैं यहाँ पर 3 बोला हूँ ना, ये 7 है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या करना है कि ये जो 7 है ना, 7 sin स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये वाला जो टर्म है ना, इसमें से हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 4। तो ये जो है ना, ये टर्म 1 हो जाएगा। ठीक है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा फॉर्मूला याद करिए, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। ठीक, तो ये हो जाएगा 3, ये टर्म 3 हो जाएगा ना, 1 से किसी भी चीज मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको हम उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या जाएगा नीचे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे sin थीटा का वैल्यू ना, तो sin थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/2, ये sin थीटा का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब cos थीटा का वैल्यू निकालना है, तो cos थीटा का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो हम लोग जानते हैं क्या, तो cos थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos, देखिए 2 को 3 से जोड़िए या 3 को 2 से जोड़िए, 5 ही आना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर वही हो रहा है। ओके, ये हो गया, तो यहाँ से हम लोग cos थीटा देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का रूट। ठीक है, तो रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ पर दिया है 1/4 यानी रूट अंडर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 यानी हो जाएगा कितना, तो रूट अंडर 3/2 हो जाएगा। ठीक, तो ये cos थीटा का वैल्यू हो गया। अच्छा, तो हम लोगों को tan थीटा देखना है, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, यानी sin थीटा का वैल्यू क्या है, तो 1/2 इंटू cos थीटा का वैल्यू कितना है, तो √3 इंटू 2, तो 2 से 2 गया 1/√3। ठीक है ना, ओके, तो आइयो देखिए ये प्रूफ हो गया ना, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 हो गया ना, सिंपल प्रूफ करना था, कोई भी लॉजिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल आप लोगों को कंसेप्ट लगाना है, जो पढ़े हुए उसी को यूज करना है, वहां से हो जाएगा। ओके, तो जो फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताया हूँ उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करिएगा तो आप लोगों को याद हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला इसी तरह याद होगा, जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक याद नहीं होगा। ठीक है, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करना है। ठीक है ना, ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते जय हिंद जय भारत।